माननीय मुख्यमंत्री का जो अंदाज रहता है गुफ्तगू का, लेकिन आज वो अंदाज न था। आवाज़ में नरमी थी, अंदाज बड़ा सहमा सहमा हुआ सा था। न जाने क्या बात थी, इसका अंदाज़ा हम सबको न था। ये जुमला कितना ऐतराज का है ना। विदेशी को अगर कोई देसी कहे तो वो जुर्म है, घुसपैठियापन जुर्म है, और देसी को जो विदेशी कहे वो भी इतना बड़ा जुर्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अख्तरुल इमाम जी हैं, AIMIM के विधायक हैं और बेबाकी से अपनी राय भी रखते हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलग अंदाज, अलग तेवर और काफ़ी नर्म दिखाई दे रहे थे, ज़्यादा अटैकिंग नहीं थे। बीजेपी भी अब कह रही है कि भाई तेवर तो फिर बदल रहे हैं। हाँ, ये बात तो सब लोगों ने महसूस किया कि माननीय मुख्यमंत्री का जो अंदाज रहता है गुफ्तगू का, लेकिन आज वो अंदाज न था। आवाज़ में नरमी थी, अंदाज बड़ा सहमा सहमा हुआ सा था। न जाने क्या बात थी, इसका अंदाज़ा हम सबको न था। अख्तरुल इमाम को भी लग रहे थे कि अंदाज जो है वो हाँ बिल्कुल, अंदाज बदला बदला हुआ सा था। न जाने फिर मौसम कौन सा गुल खिलाएगा, कहा नहीं जा सकता है। पर बीजेपी के नेताओं को ये अंदाज शायद पसंद नहीं आया। तमाम बीजेपी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो सदन से बाहर आ गए। नहीं, उनका बाहर आ जाना तो उनका एक समझिए कि पॉलिटिकल प्रोसेस है, विपक्ष को दिखाना। लेकिन उनके विपक्ष के अंदर में भी वो दमखम नहीं है। चूँकि बजट भाषण को, जो बजट भाषण किसानों की राशि काट दे, जिस बजट में गरीबों के लिए रोज़गार नहीं हो, तो उस बजट पर उनका इस तरह चुप्पी साधे रहना, ये अंदर की कुछ बात का पता देता है। अच्छा, हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिंग जो है वो फिर से इस तरफ बजने की तैयारी में है और अब रास्ता बंद हो चुका है, दरवाज़ा बंद हो चुका है। क्या आपको भी एहसास हो? ये उनके अंदर की बात है। मैं किसी के दरवाजे को नहीं झाँकता, खिड़की को नहीं झाँकता। जो भाषा का प्रयोग सदन के अंदर किया जा रहा है, अख्तरुल इमाम जी कैसे देखते हैं? महबूब आलम जो हैं वो कुछ कहते नज़र आ रहे हैं, संजय सराबी को वो कुछ कहते नज़र आ रहे हैं। कोई शराब जो जिन्ना की औलाद कह रहा है, तो कोई गॉडसे की औलाद कह रहा है। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोगों को आइडियल मानते हैं। हम मौलाना आज़ाद को आइडियल मानते हैं, हम भगत सिंह को आइडियल मानते हैं, हम मानते हैं अशफाकुल्ला को आइडियल, हम शहीद हमीद को आइडियल मानते हैं। अगर उनकी संतान कोई कहे मुझको तो कोई चिड़ नहीं होगा। मौलाना आज़ाद से मेरा रिश्ता है और मुझे फ़ख्र है कि शहीद अशफाकुल्ला ने वतन के लिए जान दी है। अगर उसकी संतान किसी को कहा जाए तो किसी को उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन सावरकर पर जिनको बड़ा फ़ख्र है, गांधी के बदले जिन्होंने गॉडसे पर फ़ख्र है, और तो ऐसे लोगों को अगर उनका संतान कहा जाता है तो क्यों चिढ़ते हैं, मुझको ये बात समझ में नहीं आई अब तक। करें कि मुस्लिम है इसलिए टारगेट किया जा रहा है बीजेपी के तरफ। हाँ, यकीनन है कि मुस्लिम हैं तो इसीलिए तो टारगेट किया जा रहा है। उनका कहना सही होगा। पूरे देश में जिस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मॉब लिंचिंग की जाती है, खुद बिहार में अभी आप देखेंगे कि मोदी के राज में जो हो रहा है, नीतीश जी और तेजस्वी के राज में अभी आप देखेंगे 23 तारीख 22 तारीख की घटना देख लीजिए कि यहीं समस्तीपुर में इसहाक को की मॉब लिंचिंग हुई मजदूरी के पैसे मांगने पर। और एक बेचारा जो अपना घर खुद बना रहा है ना, मॉल बना रहा है, कम्युनिटी सेंटर बना रहा है, और उसको चोर करके उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है गया में, है ना। तो ये तो बाबर की, तो ये तो बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन घबराहट का मामला तो है कि कहीं ना कहीं से अक़लियत के लोगों पर खौफ और दहशत कायम करने की नापाक साजिश और कोशिश तो हो रही है। संजय सराबी ने कहा है कि महबूब आलम विदेशी की औलाद हैं, जिन्ना की औलाद हैं और वो हम देशभक्त हैं। ये जुमला कितना ऐतराज का है ना। विदेशी को अगर कोई देसी कहे तो वो जुर्म है, घुसपैठियापन जुर्म है, और देसी को जो विदेशी कहे वो भी इतना बड़ा जुर्म है ना। सिर्फ सरहदों पर कब्जा करना दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारी रवायत को और हमारे दस्तूर और आइन को तोड़ना ये भी देश विरोधी मामला है। तो ये अंदाज तो उनका अच्छा नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि सदन के मुखिया को, यानी कि हमारे चेयरमैन स्पीकर साहब को ऐसे लोगों के अभद्र शब्दों पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपने सुना है तमाम जो लोग, जो विधायक ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं उन पर बेशक कार्रवाई करनी चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं वो अख्तरुल इमाम कहते नज़र आ रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं वसीम, पटना।